हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 10th के स्टूडेंट्स हैं? अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो इस वीडियो को अगर आपने काट दिया तो दोस्तों आप लोग का रिजल्ट भी इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड जिस तरीके से काट रही है वैसे ही आप लोग का भी कहीं ना कहीं रिजल्ट कट सकता है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो है दोस्तों एक तरफ लगातार कॉपियां चेकिंग चल रही है और इसी दौरान 10, 12 दोनों ही बच्चों के लिए आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज निकल के सामने आ रहा है। एक तरफ कॉपियां जो है धड़ाधड़ सीबीएसई बोर्ड चेक कर रही है, दूसरी तरफ जो है धड़ाधड़ कॉपियों का रिजेक्शन का कार्य भी जो है लगातार चल रहा है। यानी कि अभी तक काफी सारे बच्चों की कॉपियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर कट पहले ही ये बता दिया गया था। मैंने भी आपको दोस्तों पूरा डिटेल वीडियो में यानी 14 मिनट की आपको डिटेल वीडियो में आपको क्लियर कट बताया था कि अनफेयर मीन के अंदर अगर आपकी कॉपी आएगी देन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, आपकी कॉपी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सीबीएसई बोर्ड की इस बार जितनी भी कॉपियां जो है चेक करने के दौरान अनफेयर मीन के अंदर कंसाइडर हो रहे हैं उन सभी बच्चों की कॉपियों को रिजेक्ट किया जा रहा है और उनके रिजल्ट को रोका जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आखिर तक देखना बेहद जरूरी होने वाला है, क्योंकि 7 से 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। आप जो है सारे एग्जाम दे चुके हैं, अगर ये 7 से 10 गलती अगर आपने आंसर शीट में कर रखा होगा देन दोस्तों 100% चांसेस है कि आपका रिजल्ट भी सीबीएसई बोर्ड इस बार रोक देगी, क्योंकि अभी तक काफी सारे बच्चों का रिजल्ट को रोका जा रहा है, यानी कि उनकी कॉपियों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए ये सीबीएसई बोर्ड का जो है आप लोग का ऑफिशियली वाला जो है जो बोर्ड की तरफ से जो आपके सनियम भारद्वाज जी ने शेयर किए थे कॉपी चेकिंग को लेकर, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड ने देश भर के हर एक एग्जामिनर को ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप जो कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक करने के दौरान अगर कोई भी कॉपी जो है अनफेयर मीन के अंदर कंसाइडर होता है तो सबसे पहले आप हमें रिपोर्ट करेंगे और उस बच्चे की कॉपी को हम रोकेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अनफेयर मीन में कई सारी चीजें हैं, ब्लैंक पेज को छोड़ देते हैं, आपकी जो फर्स्ट पेज आंसर शीट की होती है वहां पर अगर आप गलती कर देते हैं, आप जो है ब्लू पेन के बजाय जो है आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने एडमिट कार्ड और साथ ही साथ मैंने आपको बार बार ये बता रखा है कि इस बार आपके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी एग्जाम्स में आपको कंप्लीटली ब्लू पेन से ही आपको लिखना था। लेकिन अगर आपने गलती से भी ब्लैक पेन ऐसा कुछ भी कर दिया है तो आप लोग को अनफेयर मीन के अंडर आ जाएंगे और आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। तो दोस्तों एक एक करके सारे पॉइंट्स को जानते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट है, बोर्ड की तरफ से बताया गया, लेकिन एक एक करके सारी गलतियों पे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली गलती, अगर आपने अभी तक जो भी एग्जाम दिया है 10 के बच्चों का तो सारा एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन 12 के बच्चों का एग्जाम अभी चल ही रहा है। तो अगर आपने 10 के स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक जो सारे एग्जाम्स दे दिए हैं और साथ ही साथ 12 के बच्चे जो अभी तक लगातार एग्जाम दे रहे हैं, आप दोनों स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, अगर आपने इन सभी एग्जाम्स जो दे चुके हैं, अगर आप इन सभी एग्जाम्स को देने के दौरान जो है आंसर शीट में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के आंसर शीट में आपने रोल नंबर को गलत भर दिया है देन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट रुक सकता है। तो यहाँ पे पहला चीजें जो आपको ध्यान रखना होगा, अभी तक जो आपने सभी एग्जाम्स दिए हैं तो वहां पर आपको याद करना होगा, अगर आपने ये गलती की है देन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट रुक सकता है, क्योंकि कॉपी जो रिजेक्ट हो रहा है उनमें सबसे ज्यादा बच्चे यही हैं जिन्होंने अपने आंसर शीट में रॉन्ग रोल नंबर को लिख दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपने ये गलती की है तो आप अनफेयर मीन के अंडर कंसाइडर किए जाएंगे और आपका रिजल्ट को रोका जा सकता है। दूसरा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने आंसर शीट में पैसे रख दिए हैं तो इसका भारी नतीजा जो है आपको चुकाना पड़ सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने आंसर शीट में कोई भी नोट रख दिया है, एग्जामिनर के लिए नोट रख दिया है ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उन्हें नोट मिले, अगर आपने ऐसी गलती की है दोस्तों, आंसर शीट में आपने पैसे रखने की भूल की है तो आपको भारी नतीजा चुकाना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड आपके रिजल्ट को तो रोकेगी ही, साथ ही साथ आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन बोर्ड की तरफ से लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी अनफेयर मीन के अंडर कंसाइडर होता है। अगर आपने ये वाला गलती किया होगा तो आपको भारी जो है इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, अगर आपने ये सेकंड वाली गलती की होगी। थर्ड गलती दोस्तों, अगर आपने इमोशनल वर्ड जो है आंसर शीट में लिख दिए हैं, एग्जामिनर के लिए कुछ इमोशनल वर्ड लिख दिए हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता है पेपर में, मैंने जो है मुझे पास कर देना, मुझे पास कर देना, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसे बहुत सारे लाइन्स होते हैं जो बच्चे इमोशनली लिखते हैं ताकि एग्जामिनर जो है वो लाइन को पढ़कर उन पे दया करके जो है उन्हें पास कर दे। तो इस तरीके से अगर आपने लाइन लिखा है आंसर लिखने के बजाय अगर इमोशनल वर्ड आपने आंसर शीट में लिखा है दोस्तों
देन आपको अनफेयर मीन के अंडर कंसाइडर किया जाएगा। तो इस केस में भी आपका रिजल्ट को रोका जा रहा है। तो ये 3 केसेस जो आपको ध्यान रखना होगा 1, 2, 3, अगर ये तीनों में से कोई भी आपने गलती की है दोस्तों देन आप लोग का रिजल्ट रुकने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों कई सारे बच्चे हैं जो अपनी छोटी छोटी गलतियों को लेकर के भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि सर मैंने ये वाली गलती कर दी है, मेरा ये बस छोटा सा गलती है, तो क्या मेरा भी रिजल्ट रुक जाएगा? तो दोस्तों मैं कुछ वो वाली गलतियां मैंने ली है जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो इन गलतियों को भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपने इन टोटल जो मैं आपको गलतियां भी बताने वाला हूं एक एक करके, सबसे पहले गलतियों को जानते हैं उसके बाद बताता हूं। अगर आपने ये गलती की है तो आपके साथ क्या होगा। पहली गलती दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आपने आंसर शीट में अपना नेम को गलती लिख दिया, यानी नेम को जो है आपने रॉन्ग लिख दिया है। अब नेम को रॉन्ग कहाँ लिखा है, आपने बॉक्सेस में तो ठीक लिखा है लेकिन नीचे डार्क करते समय जो है आपने गलत तरीके से डार्क कर दिया या एक ही लाइन में 2 डार्क हो गया। तो ये कोई भी केसेस आपके साथ हुआ है तो दोस्तों आपके साथ क्या होगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा गलती दोस्तों, अगर आपने आंसर शीट में स्कूल कोड गलत लिख दिया है तो आपके साथ क्या होगा। अगर आपने आंसर शीट में जो ब्लैक पेन आपको इस्तेमाल नहीं करना है लेकिन आपने फिर भी ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर दिया है, ज्यादा नहीं किया, ज्यादा करेंगे तो आपका रिजल्ट तो रुकेगा ही, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा गलती किया है तो आपके साथ क्या होगा। ये 3 गलती मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ चौथा गलती, अगर आपने आंसर शीट को लिखते समय, ये कई बार बच्चों के साथ हो जाता है, कोई पेज छूट जाता है, तो इस केस में आपके साथ क्या होगा, लेटर में आपने नाम को लिख दिया है। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ये बार बार क्लियर कट कहती है कि बच्चे जो है आंसर शीट में अपना नाम को ना लिख के आए, यानी लेटर में नाम लिख के ना आए, लेटर में वही नाम लिखें जो क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन कई सारे बच्चों का सवाल ये भी है कि सर मैंने अपना नाम लिख दिया लेटर में तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका भी आंसर मैं आपको देता हूं। अब साथ ही साथ छठी कौन सी बड़ी गलती है, छठी गलती बच्चों का ये कहना है कि सर मैंने ओएमआर शीट जो भरा था उसमें जो है एक बार में जो फिल करना होता है, फिल करने वाले में जो है एक ही लाइन में मेरे से 2 फिल हो गया, तो इस केस में मेरे साथ क्या होगा। तो ये सारी गलती 6 गलती मैंने आपको बताया। 7वीं गलती भी बच्चों का आया है कि सर मैंने आंसर शीट में अपने बोर्ड के रोल नंबर लिख दिया है, तो इस केस में क्या होगा। तो मैं एक एक करके सभी चीजों को जल्दी जल्दी बताता हूं। अगर आपने बोर्ड के रोल नंबर लिख दिया है दोस्तों आंसर शीट में, तो दोस्तों आप अनफेयर मीन के अंडर कंसाइडर किए जाएंगे। अगर आपने आंसर शीट में जहां पे आपको आंसर लिखना है उस पेजेस में आपने रोल नंबर लिख दिया है, अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखा है, तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ये 7वां केस मैं आपको बता रहा हूं। छठे केस वाली गलती आपने किया है तो आपका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनर सी गलती है, इसे बोर्ड के ऑफिसर्स ठीक कर लेते हैं। अगर आपने लेटर में अपना नाम लिख दिया है तो भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। चौथा पेज में बात करें तो यानी कि अगर आपसे कोई पेज छूट गया तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, यानी कि चौथे केस में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तीसरे केस में बात करें तो अगर आपने थोड़ी सी गलती की है, यानी थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज किया है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने ज्यादा कर दिया है देन दोस्तों आपका रिजल्ट रुक जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरे केस में भी आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपने थोड़ा सा गलती किया है, थोड़ा सा ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया है, स्कूल कोड में गलती कर दी है, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। एग्जामिनर जो है वो करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सभी बच्चों का सेम ही जो है स्कूल कोड है, तो वो करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन रोल नंबर में गलती करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होगा, आपका रिजल्ट सीधा रोकना ही पड़ेगा। तो स्कूल कोड में गलती हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेम में गलती हुई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नेम में मैंने आपको बताया बॉक्सेस को भरने में यानी कि नीचे डार्क करने में गलती कर दिया है तो भी आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये टोटल जो है यहाँ पे 7 केसेस मैंने बताए, यानी कि टोटल 6 केसेस यहाँ पे बताया प्लस 7वां केसेस मैंने आपको बताया, यानी कि आपने बोर्ड का रोल नंबर लिख दिया है। तो ये 7 केसेस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कहीं आपने तो ये वाली गलती बोर्ड एग्जाम में नहीं कर दिया। तो ये सारी गलतियां मैंने आपको बता दिया, कौन से केस में आपका एग्जाम का रिजल्ट रुकेगा, कौन से केस में नहीं रुकेगा। ये 6 केसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 6 केसेस में आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, प्लस ये 3 केसेस में आपका रिजल्ट रुकेगा, प्लस चौथा केसेस भी मैंने आपको बता दिया आंसर शीट में अगर आपने रोल नंबर लिखा है तो भी आपका रिजल्ट रुकेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 ये 4 केसेस में आपके रिजल्ट रुक जाएंगे और ये 6 केसेस में आपके रिजल्ट नहीं रुकेंगे। तो अगर आपने ये 6 गलती की है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये स्टार्टिंग के 4 गलतियां कर दी है जिसमें 3 गलती आपने यहाँ देखा और साथ ही साथ चौथी गलती अगर आपने आंसर शीट में अपना रोल नंबर को लिख दिया है। साथ ही साथ जिन बच्चों ने गलती कर भी दिया है आप जो है मुझे सिंपली दोस्तों इंस्टाग्राम पे जो है मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, आप लोग का जो है सारे प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूंगा। वो चीजें जो है आपने जो गलती की है उसको रिसोल्व कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग का फ्यूचर का सवाल है। तो अगर आपने ये गलती की है तो ये चीजें अभी से ठीक हो जाएगी। तो
दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने ऐसी गलती कर दी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फटाफट जो है आप लोग मुझे मैसेज करिए। इंस्टाग्राम पे मैं सभी बच्चों का रिप्लाई इंस्टेंटली देता रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके से दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ हमारे चैनल पे अभी तक आप जुड़े नहीं है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, देन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आप लोग के लिए बताया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।